किया, बहुत अच्छा किया। सुन सुन ऐ नौजवान, तूने जो बाप को नाराज किया था, तौबा कर लिया, बाप को राजी कर लिया, इसका बदला तुझे जन्नत में क्या मिलेगा मालूम है? अर्ज की या नबी अल्लाह, मुझे मालूम नहीं क्या मिलेगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कि सुन, मुझे गैब से मालूम हुआ कि तूने बाप के कदमों पे गिर के बाप को राजी कर लिया है, तेरे बाप ने तेरा कसूर माफ कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया, ए सुलेमान, कह दे इस नौजवान से कि जन्नत के सारे दरवाजे खुले हैं, मरने के बाद जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चला जाए। आप अंदाजा लगाएं, हजरत ईसा हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, कब्र अनवर पे, माँ की कब्र अनवर पे खड़े होकर के अर्ज करते हैं कि माँ, मैंने आखिरी तमन्ना आपकी पूरी नहीं की है, मैं था ही नहीं, न जाने आपकी आखिरी तमन्ना कौन सी थी। माँ, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये दुनिया से जाने के बाद आप पे क्या गुजरी, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो, अब भी मैं कुछ आपके लायक कर सकूं तो करूंगा, अब भी मैं आपका काम करने को तैयार हूं। आप अंदाजा लगाएं, लोग ये समझते हैं कि बाप का इंतकाल हो गया, हमने ये जियारत करा दी, तीजा करा दिया, चैलुम करा दिया और फातिया करा दिया, हक अदा हो गया। नहीं, ये तो मामूली सा हक अदा हुआ है। हदीस पाक में ये आता है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद उनका बड़ा हक ये है कि उनके दोस्तों से दोस्ती रखा जाए, वो जिन पे खर्च करते थे उन पे खर्च किया जाए, वो जिससे राजी रहते थे उससे राजी रहा जाए, और अगर शरीयत की बुनियाद पर वो किसी से नाराज रहते थे तो उनके इंतकाल के बाद उनसे नाराज भी रहा जाए। ये माँ बाप का हक औलाद पे ये बाकी रह जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अम्मा जान, अब मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो करूँ, क्योंकि मरने के बाद भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हदीस पाक में आता है और बुजुर्गों ने भी ये रिवायत बयान की है कि जब एक गुनहगार आदमी का इंतकाल होता है और छोटा सा बच्चा वो छोड़ के जाता है, छोटा सा बच्चा वो छोड़ के जाता है, और वो छोटा सा बच्चा उनका मकतब जाता, मदरसा जाता, अपनी तोतली जुबान से कुरान पाक पढ़ता, अल्लाह का नाम लेता, बिस्मिल्लाह पढ़ता, औज़ुबिल्लाह पढ़ता, अल्लाह का जिक्र करता, अल्लाह की सिफतें बयान करता। जब बाप का इंतकाल हुआ, मुनकर नकीर कब्र में आए, सवाल किया, मगर अमल तो था ही नहीं, कोई अमल नहीं। अर्ज के मौला, तेरा ये बंदा आया है, कोई अमल नहीं मिला, हम इसे जहन्नम में डाल दें। रब ने फरमाया, नहीं, जल्दी मत करो, ये तो मेरा बंदा बड़ा प्यारा है, ये जहन्नमी नहीं, ये तो जन्नती है, ये तो जन्नती है। अर्ज की मौला, तेरा भी कोई कानून है, कोई अमल है ही नहीं तो जन्नती बन गया कैसे? रब ने फरमाया कि मुनकर नकीर फरिश्तों, तू अपनी ड्यूटी दे रहा है, तेरा काम कब्र के अंदर देखना, मैं अंदर भी देख रहा हूँ, बाहर भी देख रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा बंदा के अंदर कोई अमल नहीं है, मगर उस बंदे के सिरहाने पे खड़े होकर उनका नन्हा सा बच्चा अपनी तोतली जुबान से बिस्मिल्लाह पढ़ता, मुझे रहमान कहता है, मुझे रहीम कहता है, मुझे गफूर कहता है, मुझे सत्तार कहता है, मुझे खालिद कहता है, मुझे राज़िक कहता है, मेरी पाकी बयान करता है। जिसका बेटा मुझे गफूर कहे, मैं उसके बाप को जहन्नम में डाल दूं, ये मेरे शान गफ्फारी को गवारा नहीं है। फरिश्तों ले जाओ, जन्नत में डाल। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शान सत्तारी भी दिखाता है, शान गफ्फारी भी दिखाता है, शान कहारी भी दिखाता है। और आपको बताऊं एक हदीस पाक और सुन लीजिए इसी जुमरे में। हदीस पाक में आता है कि हजरत मूसा या हजरत ईसा, तकरीबन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इंताकिया से मुल्क शाम जाना था आपको। सफर की दुश्वारी, साधन बज़ाहिर नहीं, गैब से आवाज आई कि ईसा, फुला वादी में मेरा एक बंदा रहता है, वहां चला जा, तेरी सवारी का इंतजाम वो कर देगा।
जब अल्लाह के नबी उस वादी में गए तो आपने देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ता है। जब नमाज से फारिग हुआ तो आपने फरमाया कि ये शख्स मैं आया हूँ और यूं ही नहीं आया हूँ, गैब से मुझे भेजा गया है कि तेरे पास सवारी का इंतजाम हो जाए। क्या तू जानवर रखता है, ऊँट रखता है, घोड़े खच्चर रखता है? ऐसा लगता है तो बहुत जानवरों का मालिक है, तो ये बता मेरी सवारी का इंतजाम कर दे। वो शख्स सुन करके मुस्कुराने लगा और ऊपर नजर उठाया, देखा बादल का टुकड़ा है। बादल के टुकड़े की तरफ इशारा किया, धीरे धीरे टुकड़ा करीब आ गया। जब नीचे आया तो आपने फरमाया कि ऐ मुसाफिर, इस बादल के टुकड़े पे सवार हो जाइए, यही आपकी सवारी है, आपको इंताकिया पहुंचा देगा, आपको इंताकिया पहुंचा देगा। हजरत ईसा नबी है, अल्लाह के नबी है, वो उम्मती है, वो उम्मती, और ये नबी है, उम्मती नबी का बराबरी कर ही नहीं सकता। वो नबी, ये उम्मती। मगर सुनिए, नबी भी आबादी में रहते थे और अपनी उम्मतियों को साथ रखते, उम्मतियों के साथ रहते थे, घुल मिल करके काम करते थे। ऐसा नहीं है, कोई भी नबी अपनी उम्मत का मोहताज नहीं है, मगर रहते साथ में, खाते साथ में, पीते साथ में, ताकि अपनी उम्मत को सिखाने का ज्यादा मौका हासिल हो सके। का इस शख्स ये बता कि ये बादल का टुकड़ा आया, नीचे आया, मेरे सवारी के लिए तैयार हो गया। मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मुझे मालूम है ऐसा हो सकता है, मगर ये बता कि तुझे ये मर्तबा मिला कैसे, तुझे ये दर्जा मिला कैसे, तुझे ये मर्तबा मिला कैसे? ये पहचानता नहीं था कि यह हजरत ईसा है, ये अल्लाह के नबी हैं। तो उस शख्स ने कहा, अगर मैं कहूं तो आप यकीन करेंगे और उस पे अमल भी करेंगे? कहा हाँ बिल्कुल यकीन करूंगा। कहा सुनिए, ना मुझे नमाज से मिला, ना रोजा से मिला, ना और किसी नेकियों से मिला, मुझे जो ये दर्जा मिला फकत माँ बाप की खिदमत से मिला, माँ बाप की खिदमत से मिला है। का क्या खिदमत करता था? का दिन पर मजदूरी करता और रात को आता तो अपने माँ बाप के पाँव दबाता और लुक में चिबा चिबा के खिलाता था। जब वो सो जाते थे तब सोता था, उनके बेदार होने से पहले सुबह बेदार होकर खाने पीने की चीज है उनके सिराने ले जाके रख देता था। का तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो गए थे? हाँ राजी हो गए थे। का फिर वो राजी होकर के क्या कहते थे? तो इस शख्स ने कहा कि मुसाफिर सुनिए, मेरे माँ बाप मुझसे राजी होकर मेरे लिए दुआ करते थे और ये दुआ करते थे कि मौला मेरा बेटा हाथ उठाकर जो भी जरूरत पूरी करना चाहे, मौला मेरे बेटे की जरूरत को पूरी कर देना, मेरे बेटे की जरूरत को पूरा कर देना, यही दुआ करते थे। आज मुझे जरूरत पड़ी, मैंने अपनी जरूरत के लिए कभी दुआ नहीं मांगा। आज आप जैसे मुसाफिर को देखा, मुझे जरूरत पड़ी कि आपको सवारी का इंतजाम कर दूं, मैंने इशारा किया, अल्लाह ने मेरी जरूरत पूरी कर दी, बादल आ गया, आप सवार होकर चले जाए। उस वक्त हजरत ईसा ने फरमाया था कि शख्स सुनिए, ये तो आपने माँ बाप की खिदमत की है और आपके अलावा रहती दुनिया तक जो भी अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करेगा, अल्लाह उसकी जरूरत को पूरा करेगा, अल्लाह उसकी जरूरत को पूरा करेगा। आज हमें जरूरत है, आज हमें जरूरत है अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें, बूढ़े माँ बाप को ना सताएं, ना दुख दें। आज के जवान बिगड़ गए हैं, अल्लाह की कसम, हर घर में, हर माहौल में अपने बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। मगर ये नौजवान आप सुनिए, आप सुनिए, और एक हदीस पाक सुनिए कि हदीस पाक में आता है और एक रिवायत भी है, हिकायत भी है कि एक नेक आदमी, बुजुर्ग आदमी कब्रिस्तान गए। जब कब्रिस्तान गए तो जाकर के देखा कि एक नई कब्र से, अभी ताज़ा ताज़ा कब्र थी, कुछ ही दिन पहले बनी होगी, कि नई कब्र से थोड़े थोड़े से वक्फा पर गधे के चीखने की तरह चीख की आवाज आई।
गधे की आवाज आ रही है। ये गए आबादी में, करीब के गांव में, जाकर के कहा कि अभी कुछ दिनों पहले कोई इंतकाल किया? कहा हाँ किया था। कहा कहाँ इंतकाल, कहाँ दफन किया? कहा इसी कब्रिस्तान में। कहा चलो मुझे कब्र बताओ। जब कब्र के पास ले गया तो कहा यही कब्र है। वो बुजुर्ग वहीं ठहर गए। कहा आप लोग जाइए। अब आपकी बात, बुजुर्ग जब वहीं ठहर गए तो अल्लाह की बारगाह में अरीजा लगाए कि मौला, इस कब्र वाले ने कौन सा गुनाह किया था कि इसकी कब्र से ये गधे की चीखने की तरह आवाज आ रही है? तो गैब से आवाज आई कि अल्लाह के बंदे, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। कहा क्या गुनाह किया? कहा एक दिन शराब पी के आ गया था घर। उसकी माँ ने समझाया और उसके बाप ने भी समझाया। तो उस वक्त इसने जवाब दिया था अपने माँ बाप को गुस्से के तैश में कि गधे की तरह क्यों चिल्लाते हो। बड़ी बदतमीजी की थी और ये लफ्ज बोला था कि गधे की तरह क्यों चिल्लाते हो। आज हमारे नौजवान सोचे क्या ऐसे जुमले हमारे मुंह से नहीं निकलते हैं? क्या हम अपने माँ बाप को इस तरह नहीं फटकारते हैं कि गधे की तरह, जानवर की तरह, ना जाने कैसे कैसे अल्फाज से हम अपने माँ बाप का दिल तोड़ते हैं। वो बयान करते हैं कि ये कहा था कि क्यों गधे की तरह चिल्लाते हो। अल्लाह ने यह सजा दी कि मरने के बाद भी इसकी कब्र से गधे की तरह आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग बयान करते हैं कि मैं ख्वाब से बेदार हुआ। ख्वाब से बेदार होने के बाद मैं चला वही गांव में और जाकर के पता किया कि ये फुला कब्र वाले जो इंतकाल किए वो उनका घर कहाँ है। पता लगाया गया और पता लगाने के बाद फिर वो बयान करते हैं कि मैं उनके घर गया और इत्तेफाक देखिए माँ बाप में से एक जिंदा थे, एक हयात से थे। मैं उनसे पूछा कि ये बताइए आप अपने बच्चे से क्या हर वक्त नाराज रहते थे? तो उन्होंने कहा हर वक्त नाराज तो नहीं रहते थे, मगर हमारा बेटा शराबी था और जब कभी हम डांटते थे तो वो हमें ऐसे अल्फाज कहते थे कि हमारा दिल टूटता था, दिल शिकनी होती थी। और एक मर्तबा कह दिया था गधे की तरह क्यों चिल्लाते हो? कहा आप लोगों ने माफ नहीं किया? कहा बेटा ने माफी मांगा ही नहीं तो मांगे के दिल में जख्म हुआ था, अभी हमने माफ नहीं किया। तो वो कहने लगे बुजुर्ग, ए जवान के बे बाप सुनिए, मैं अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूँ, मैं उनकी जगह पाँव पकड़ के माफी मांग लेता हूँ। अब तो वो दुनिया से चला गया, अब तो माफ कर दे। उनकी कब्र में जाकर खड़े होकर दो लफ्ज प्यार के बोल दे, अल्लाह को सुना दे, हो सकता है अल्लाह कबूल कर ले। कहे आने वाले मेरा बेटा था हो, लगते जिगर था हो, मैंने पाला पूसा था, जब तू कह रहा है तो मैं माफ कर देता हूँ। मैंने दिल की गहराई से अपने बेटे को माफ किया और हाथ उठाता हूँ मौला, मेरे बेटे ने जो गुनाह किया था और मेरा किया तेरा किया था, मैं सबकी तरफ से माफ मांगता हूँ मौला, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर, उसको जन्नत में जगह अता फरमा, उसको जन्नती बना दे। ये दुआ करके वो रह गए। वो बुजुर्ग जाते हैं घर, उसी रात को सोते हैं, सोने के बाद फिर ख्वाब में देखते हैं वही कब्र है जिस कब्र से गधे की तरह आवाज आ रही थी। उसी कब्र में सफेद नूरानी लिबास पहनकर वो बैठे हैं आराम से। बुजुर्ग ने पूछा कि कल तो तू परेशान था, आज तू बड़ा आराम से नजर आया है। कहा कल तक मेरे बाप ने मेरा गुनाह माफ नहीं किया था, आज मेरे बाप ने मेरा गुनाह माफ कर दिया। जब बाप ने माफ किया, खुदा ने माफ किया, जब खुदा ने माफ किया तो मुझे जन्नत का हकदार बना दिया गया। आप अंदाजा लगाएं कि माँ बाप का एहतराम। आज हम चाहे किसी भी उम्र में पहुंच जाएं, अगर हमारे माँ बाप हयात से हैं तो हमारी जुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि उनकी दिल शिकनी होती है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अम्मा जान, मैं आखिरी वक्त आपके सिराने पे हाजिर नहीं था, न जाने आपकी आखिरी कौन सी तमन्ना थी। तो अम्मा जान, अब तो वो तमन्ना पूरी हो या ना हो, मगर ये बताइए कब्र में आपका कैसा रहा और आखिरत की मंजिल कैसी?
तो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि बेटा, मौत के वक्त जब मौत का फरिश्ता आया था और जुबान पे जो मौत की तलखी और करवाहट थी, वो मौत की तलखी और करवाहट कब्र में आने के बाद भी अभी बाकी है। हाँ, अल्लाह ने करम फरमा दिया और मुझे जन्नती बना दिया, बख्श दिया है, मगर मौत की सख्ती अभी भी बाकी है, मौत की करवाहट अभी भी बाकी है। मुहद्दिसीन किराम बयान करते हैं वो हजरत मरियम है जो जन्नती बख्शी बख्शाई है, उनकी मौत की करवाहट मरने के बाद भी जुबान पे बाकी रहे तो हम जैसे गुनहगारों का क्या हाल होगा। मगर सुनिए, हम नबी को चाहने वाले, नबी के इश्क पे मर मिटने वाले, ये जुबानी दावा से नहीं चलेगा, बल्कि अमल करके भी दिखाना पड़ेगा। हमारे नबी वो है जो आज भी हमें बख्शाते हैं और क़यामत तक बख्शाते रहेंगे। आप देखिए हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है कि कल सारे अंबियाए किराम की उम्मत की सफ़ाई होंगी, जितने भी अंबिया हैं सबकी उम्मतें हैं, तो सबकी सफ़ाई होंगी और सबसे ज्यादा तादाद हमारे मुस्तफ़ा की उम्मत की होगी। गुनहगारों की सफ़ाई एक तरफ, नेकोकारों की सफ़ाई एक तरफ। अब वो नेकोकार गुनहगारों को कहेंगे मजा लो, दुनिया में ऐसा किया था, वैसा किया था, वैसा किया था, अब यहाँ मजा चखो। और नेकोकार बड़े आराम से उनको चिढ़ाते हुए गुनहगारों को, गुनहगार पछताए, शर्मिंदा होकर अपने सर को झुकाए, हाथ बांध के खड़े हुए। इतने में अल्लाह की तरफ से इज़्न मिलेगा, मेरे सरकार तशरीफ लाए। ये नेकोकार भी देखेंगे, गुनहगार भी देखेंगे कि मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। नेकोकार कहेंगे हमारी तरफ आएंगे, और ये बदकार जो है वो ये नहीं कहेंगे हमारी तरफ आएंगे। वो जानते हैं कि हम गुनहगारों को आज कोई पूछने वाला नहीं, हमने गुनाह किया है। नेकोकार फख्र से कहेंगे कि मुस्तफ़ा हमारी सफ़ा में आएंगे, मगर मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे नेकों की सफ़ा में नहीं, बल्कि गुनहगारों की सफ़ा में, गुनहगारों की सफ़ा में आएंगे। ये नेकोकार कहेंगे कि या मुस्तफ़ा, या रसूल अल्लाह, हम नेकोकार, हमको आपने छोड़ दिया और ये गुनहगारों को ले लिया। तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा करके फरमाएंगे, मेरे नेकोकार, नेकोकार तुम भी मेरे ही हो, ये बदकार ये भी मेरे ही है, तुम तो बख्शे गए हो, इनको बख्शाने के लिए आया हो, इनकी माफी कराने के लिए आया हो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी का इश्क जब लहराता है तो यूं गोया होते हैं, जो कहूँ बेकस हूँ मैं, जो कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पे फिदा, तुम पे करो रोक। आप अंदाजा लगाएं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त काम आएंगे, तो हम पर भी तो फर्ज है ना कि हम भी उनका काम करें। अब उनका काम नहीं हमारा काम है, उनका काम नहीं है हमारा काम है, मगर उनके बताए हुए तरीके पे करें तो हमें काम आएंगे यहाँ भी वहाँ भी। और मरना तो यकीनन है, मौत से तो कोई रुस्तगारी नहीं, जाना ही दुनिया से, मगर जाना है तो किस शान से कि मुस्तफ़ा जाने रहमत भी ये खुश होकर के कहे मेरा गुलाम आ रहा है, गुलाम आ रहा है। और आप देख रहे हैं उन्होंने कहा है, ऐसा ऐसा कहा है मेरे आला हजरत, अभी उनसे रजनी का मौका है, मेरे आला हजरत का जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन एक बहुत बड़े आशिक हिंदुस्तान के मस्जिद नबवी में हाजिर, मस्जिद नबवी में हाजिर थे वो। तो उन्होंने दूर से देखा कि आला हजरत आए हुए हैं, मगर बड़ा ताज्जुब हुआ उनको कि आला हजरत आते तो चर्चा होता, शोर होता, जिक्र होता, लोगों को पता चलता, और चुपके आ गए ये कैसे। तो इन्होंने दिल में सोचा हो सकता है आ गए हैं, तो वो दुआ में थे, कहा ये अभी फारिग हो जाता हूँ फिर हजरत से मिलता हूँ। जब फारिग होकर के हजरत के पीछे पीछे चले तो हजरत आए, हजरत नजर नहीं आए।
अब कुछ ही दिनों के बाद उनको पता चला कि जिस दिन उन्होंने मस्जिद नबवी में गुंबद खजरा के सामने आला हजरत को देखा था, उसी दिन आला हजरत इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। तो जाना है तो इस शान से जाने का। और हदीस पाक में आता कि किसी ने उसी रात को ख्वाब में देखा था कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं और साहबे किराम हैं, जान सराओं की झुरमुट है। ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप तो इस तरह तशरीफ फरमा है, लगता है आप किसी के इंतजार में हैं। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया था, हाँ, मेरा एक आशिक हिंदुस्तान में था और वो थोड़ी ही देर में मुझसे मिलने वाला है, उन्हीं के इंतजार में बैठा। ऐसा आशिक रसूल, ऐसा आशिक रसूल। तो जाना है तो इस शान से जाना है कि मुस्तफा भी कहे कि मेरा गुलाम आ रहा है, मेरा गुलाम आ रहा है। वरना देखिए नबी ने कितना करम फरमाया। मैं बार बार बोला करता हूँ, आज बंदा चाहे कितनी भी नेकी कर ले, रोजे पे रोजा, नमाज पे नमाज, हज पे हज, ज़कात पे ज़कात, कितनी भी नेकी कर ले, मेरे मुस्तफ़ा को खुली आंखों से देख नहीं सकता है, कोई नहीं देख सकता है। और ज्यादा अगर नसीबा जागा, किस्मत खुली और तकदीर ने साथ दिया तो ख्वाब में दीदार कर लेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है गुलामों के लिए, ख्वाब में दीदार कर लेंगे। मगर मौत को लोग बुरा समझते हैं। मौत तो एक ऐसी चीज है कि आंख बंद हुई, रूह निकली कि मुस्तफ़ा का दीदार करा दिया, मुस्तफा का दीदार करा दिया। मौत एक ऐसी चीज है, आपने कभी फरिश्तों को देखा नहीं, मगर खुली आंखों से आप फरिश्तों को देखेंगे। आपने हूरों को देखा नहीं, खुली आंखों से हूरों को देखेंगे। आपने अर्श देखा नहीं, मगर खुली आंखों से अर्श को देखेंगे। ये मौत ऐसी चीज है जो मुस्तफा का दीदार करा देती है, हूरों गिल्मा का दीदार करा देती है, हश्र तक पहुंचा देती है, नश्र तक पहुंचा देती है, और हद तो हद कि जन्नत तक पहुंचाने वाली यही मौत है। अगर मौत ना हो तो इंसान जन्नत में भी ना पहुंच सके। बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, जब रूह अटकेगी यहाँ, वो कीला मन राख, उससे कहा जाएगा कि तेरा दम करने वाला, झाड़ फूंक करने वाला, इलाज करने वाला कहाँ चला गया? बुला लिया आज उसको। हर समाज में, हर कौम में और हर अकीदे वालों में ये रवाज है कि जब जाकने का वक्त आता है तो डॉक्टर बुलाते हैं और रूहानी तौर पर अपने अपने जिसको जो गुरु मान के रखा है, अपने गुरु को भी बुलाते हैं। हमारे यहाँ भी रवाज है, इमाम साहब को बुलाते हैं, यासीन शरीफ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, कलमा की तलकीन कराते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, दम करते हैं। और हर समाज में ऐसा रवाज है। मेरे एक उस्ताद गुजरे हैं जो चतुर्वेदी थे, हिंदी, संस्कृत, साइंस वगैरह बहुत सारी जुबानें जानते थे और बहुत अच्छे मुकर्रिर थे। वो बयान करते थे कि उनके पड़ोस में एक पंडित रहा करते थे। अब पड़ोसी का ख्याल रखो, मेरे आका ने फरमाया सबसे अच्छा सलूक रखना चाहिए, ये इस्लाम की तालीम। इस्लाम ने तो जानवरों से भी अच्छा सलूक रखने का हुक्म दिया है, तो सबसे अच्छा सलूक रखना। तो ये पंडित जी से अच्छा दोस्ताना था, ताल्लुकात थे। कुछ दिनों तक गुजर गए, मुलाकात नहीं हुई। एक दिन हजरत के दिमाग में बात आई कि बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, मैं भी घर पे रहता नहीं हूँ, बाहर जाता हूँ, आज फुर्सत है चलता हूँ और पंडित जी से मुलाकात करके आता हूँ। उनके घर गए तो देखा कि पंडित जी आखिरी वक्त में था, काफी बीमार था और लड़खड़ाते जुबान से वो बातें करने लगा, खबर खैरियत मालूम होने लगी। हजरत फरमाते हैं कि पंडित जी के सिरहाने पे एक डायरी थी, एक डायरी थी, और मैंने हाथ बढ़ाकर डायरी को लिया। तो जब मैं धीरे से लिया तो वो देखा नहीं था, और लेकर के जब हुई पहला पन्ना खड़ा पलटा तो पहले ही पन्ने पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ये लिखा हुआ था। इतने में पंडित की नजर मेरे ऊपर पड़ गई, डायरी पे पड़ गई। खिसेटते हुए पूरी ताकत के साथ हाथ बढ़ाकर डायरी को झपट कर छीन लिया। मैंने मुस्कुरा करके कहा, पंडित जी तुम डायरी ले लो, मगर डायरी की चीज तो मैंने देख ली है। उसके अंदर क्या लिखा है मैंने देख लिया है। कहा क्या लिखा? का जो लिखा है वो हमारा है, तुम्हारा नहीं है। का आपको संस्कृत आती है? कहता ऐसे चतुर्वेदी नहीं हो, बहुत सारी भाषाएं आती है मुझे। कहा आपने पढ़ लिया? कहा पढ़ लिया। कहा पढ़ लिए तो आपका मेरा पुराना ताल्लुकात है, और मैं आपको वास्ता देता हूँ कि किसी को बताना मत कि पंडित जी के डायरी में क्या लिखा हुआ था। तो हजरत कहने लगे किसी को नहीं, सबको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, मगर ये बता कि तूने हमारे कलमे को अपनी डायरी में लिखा क्यों? पंडित कहने लगा, मौलाना मैं सब कुछ बता सकता हूँ, मगर ये राज की बात बता नहीं सकता, राज की बात बता नहीं सकता। अगर ये बता दूं तो फिर पंडित ही कहा, अगर राज की बात बता दूं तो पंडित ही लोग नहीं मानेंगे। कहने बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताएगा तो मैं अपने कलमे की बेहुरमती का मुकदमा कर दूंगा। बताना पड़ेगा कि तुमने हमारे कलमे को डायरी में लिखा क्यों? का मौलाना बताए देता हूँ, अब तो दुनिया से जा रहा हूँ। को सुनिए कि आप लोगों में रवाज है ना कि जब आखिरी वक्त होता है, जाकने का आलम होता है, तो मौलाना लोगों को बुलाते, इमाम को बुलाते, कुछ पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। तो हम लोगों में भी यही रवाज है कि हमारे लोगों में जब कुछ ऐसा होता है, आखिरी वक्त होता है, तो पंडित को बुलाया जाता है। और ये पंडित उस आदमी की जिसकी रूह निकलती नहीं आसानी से, बहुत दिनों से बिस्तर पे घिसटता है, अब निकली तब निकली, अब निकली तब निकली, मगर रूह आसानी से निकलती नहीं है। तो ऐसे मरने वालों के कान में ये कलमा पढ़ के चुपके से उसके कान में दम कर देते हैं, तो आसानी से रूह निकल जाती है। वारे सदाकत कि ये कलमे तैयबा की हक्कानियत और सदाकत है। ये बेईमान का जो हमारे अकीदे के एतबार से बेईमान है, अकीदा दुरुस्त नहीं है, उसका ये अकीदा है कि ये कलमा पढ़ के अगर कान में दम कर दिया जाए तो रूह आसानी से निकल जाती है। अब मेरे मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनिए। मेरे आका ने फरमाया, मन काना आखिरो कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि जिसका आखिरी कलमा मरते वक्त कलमा पढ़ लेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा, वो जन्नती बन जाएगा, वो जन्नती बन जाएगा। और जन्नती वही बनेगा जो ईमान के साथ जाएगा। ये भी आप याद रखें, जन्नती वही बनेगा जो ईमान के साथ जाएगा। अगर ईमान के साथ नहीं जाएगा तो फिर कब्र में उसका चेहरा किबला से फेर दिया जाएगा। आप सुनिए कि एक बुजुर्ग इमाम औजाई के पास आए, आकर के कहने लगे कि हजरत मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, रहिए। रहने लगा तो हमेशा वो अपना चेहरे का एक साइड रुमाल से छुपा के रखता था। यूं एक दिन हजरत ने फरमाया, ये रुमाल से छुपा के क्यों रखते हो? कहा हजरत दिखा नहीं सकता हूँ, पूरा आधा चेहरा काला हो गया। कहा ये काला हुआ कैसे? कहा हजरत अगर बता दूं तो आप मुझे माफ कर देंगे? कहा हाँ माफ कर दूंगा, बता दो। कहा हजरत मैं कोई और नहीं, तौबा तो अब किया हूँ जब से आधा चेहरा काला हुआ है। पहले तो मैं कफन चोर था, मुर्दों का कफन चुराया करता था, और एक मुर्दे का कफन चुराने के लिए गया, उसने कफन को मजबूती से पकड़ लिया और इतना जोरदार तमाचा मारा, मेरा यहाँ लगा 5 उंगलियों की निशानी आ गई, चेहरा काला पड़ गया। तब से मैंने तौबा कर लिया है कि अब ये काम नहीं करूंगा। अब आप जैसे बुजुर्गों की सोहबत में आ गया हो, तौबा कर लिया हो, इसलिए ये मेरा चेहरा काला हो गया है। आप सुनिए, आज लोग ताज्जुब करते हैं कि पहले लोग कफन चुराया करते थे,
आज अगर कोई कफन चुराए तो लोग कहेंगे कैसा कमजोर चोर है कि कफन चुराता है, कैसा नालायक है। पहले लोग कफन चुराया करते थे तो लोग ताज्जुब करते हैं, बहुत बुराई से देखते हैं। मगर सुनिए, आज जो आप करते हैं ना, हम करते हैं। मैं आपको नहीं कहूँगा, आप तो माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई, हमारे अंदर जो खामी है, हमारे अंदर जो बुराई है, मैं अपनी बुराई बता रहा हूँ कि आज जो हम कर रहे हैं उस कफन चोर से हजारों दर्जा बदतर और बेकार है। वो तो रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाकर मुर्दे का कपड़ा छीना करता था। आज हम दिन दहाड़े अपने भाई का माल छीन लेते हैं, उनका हक छीन लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, उनकी जायदाद छीन लेते हैं, उनका मकान छीन लेते हैं, उनकी दुकान छीन लेते हैं, उनके बाल बच्चों को बेघर कर देते हैं। अरे वो रात के सन्नाटे में मुर्दे का छुप करके चुराता था, आज हम दिन के उजाले में अपने भाई का प्रॉपर्टी हड़प कर लेते। अब बताओ कि वो कफन चोर अच्छा या हम अच्छे हैं? हमसे वो चोर अच्छा था, वो कफन चोर अच्छा था जो दूसरे का कफन चुराया करता था। आज हम भाई का चुरा लेते हैं, भाई का हक मार देते हैं। तो इसने कहा कि हजरत तब से मैंने तौबा कर ली। उन्होंने लिख करके अपने उस्ताद को भेज दिया कि हजरत ऐसा ऐसा वाकया हुआ, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, मगर उस कफन चोर से और पूछिए कि उन्होंने और क्या देखा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने देखा कि मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, मगर एक मुर्दा को ऐसा देखा जब कब्र में गया, और वो मुसलमान था, दुनिया में मुसलमान बन के रहा था, लेकिन उसका चेहरा किबला से फिरा हुआ था, किबला से फिरा हुआ था। उन्होंने अपने उस्ताद को लिख के भेजा, उन्होंने तौबा की और कहा कि चेहरा किबला से कब्र में उसका फिरेगा जो ईमान के साथ दुनिया से नहीं जाएगा। मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब नहीं होगा, और मरते वक्त कलमा पढ़ना किन लोगों को नसीब नहीं होगा। आखिरी बात बता दूं, किन लोगों को मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब नहीं होगा, तो है तो बहुत सारी लंबी लिस्ट, मगर 4-5 बता देता हूँ। उनमें से एक वो है जो जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है, बिला उज़्र शरई नमाज छोड़ देता, बेनमाजी है। तो अगर बेनमाजी दुनिया में रहा तो उसके ईमान का कोई भरोसा नहीं, यानी कभी भी बेनमाजी का ईमान छिन सकता है, कभी भी छिन सकता है। तो एक बेनमाजी है कि ईमान छीना जा सकता है, दूसरे शराबी है, शराबी के ईमान पर कोई भरोसा नहीं, कभी भी उसका ईमान छीना जा सकता है। तीसरे जुआरी है, कभी भी ईमान छीना जा सकता है। चौथे जानी है, कभी भी उसका ईमान छीना जा सकता है। पांचवें अपने भाई का हक मारने वाला है, किसी को बिला वजह तकलीफ देने वाला है, कभी भी उसका ईमान छीना जा सकता है। अब मैं आपको नहीं कहता कि आप बेनमाजी हैं, आप शराबी हैं, आप जानी हैं, आप बदकारी करने वाले हैं, आप जुआरी हैं। मैं ये कहता हूँ हमारे समाज में ये सारी बुराइयां हैं। हमारे समाज में बेनमाजी भी है, शराबी भी है, जुआरी भी है, जानी भी है, माँ बाप को सताने वाले और दूसरे को सताने वाले बिना वजह के वो भी है। सारी बुराइयां हमारे समाज में है, तो कभी भी इन लोगों का ईमान छीना जा सकता है। जब ईमान छिन जाएगा तो मरने के बाद उसका चेहरा किबला से फेर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन सारी बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, हम सबों को एक और नेक होकर रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो इबादतगाह मस्जिद है, अल्लाह हमें खुदा के इस घर को आबाद रखने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे का हक पहचानने और हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सारे मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत, उल्फत, इत्तेहाद और इत्तेफाक डाल दे, सबको एक और एक नेक होकर रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। उठिए सलातो सलाम पढ़ते हैं।
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शहरे यारम ताजदार हरम शहरे यारम ताजदार हरम हमारे शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हर रज़ा मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हर रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم